दोस्तों, रोहित शर्मा से छक्कों का बदला तो ले लिया, लेकिन स्पीड स्टार मयंक यादव की कुल मिलाकर वापसी कैसी रही? कमबैक में मयंक यादव ने कैसी गेंदबाजी की? स्पीड स्टार मयंक यादव के कमबैक का विश्लेषण करेंगे कि आज मुंबई के खिलाफ एलएसजी की तरफ से खेलते हुए मयंक यादव ने कैसी गेंदबाजी की। उनकी वापसी का बहुत इंतजार था, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका हर ओवर एक इवेंट की तरह होता है। हर गेंद को देखने में मजा आया था 2024 के आईपीएल में। मयंक यादव की गेंदबाजी देखकर बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह के जोड़ीदार अगर मयंक यादव बनते हैं तो फिर टीम इंडिया को रोकना किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए इस जोड़ी को खेलना किसी खौफ से कम नहीं होगा। जिस तरह की गेंदबाजी मयंक यादव ने की थी, अपनी स्पीड से शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद तक जगा दी थी। स्पीड प्लस लाइन लेंथ, कमाल का कॉम्बिनेशन था मयंक यादव की गेंदबाजी में। अगर पिछले साल की बात करें, किस तरह की गेंदबाजी की थी, किस तरह की स्पीड उनकी देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा मयंक यादव की स्पीड थी पिछले साल 156.8, उसके बाद 155.9, उसके बाद 155.6, उसके बाद 155.4, उसके बाद 154.8, उसके बाद 154, 153.9, 153.8, उसके बाद ये कोटजिया जो है वो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं, वो बीच में आ गए। मयंक यादव का आईपीएल 2024 में ऐसा इंपैक्ट था कि वो पहले खिलाड़ी बन गए थे, पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में और लगातार 2 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। तो क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे थे कि आज जब कमबैक किया है तो वैसी ही तूफानी गेंदबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन क्या मयंक यादव की वैसी स्पीड रही? पहले कमबैक की बात करते हैं कि किस तरह उनका स्वागत हुआ कमबैक पर। रोहित शर्मा ने छक्के के साथ स्वागत किया, लगातार 2 छक्के लगाए मयंक यादव को। उसके बाद मयंक यादव को समझ आया कि भैया रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज नहीं है जिन्हें डराया जा सकता है। रोहित शर्मा पुल शॉट ज्यादातर मिस टाइम नहीं करते हैं, स्टैंड वे ही जाता है। 2 छक्के खाने के बाद मयंक यादव सही ठिकाने पर गेंद डालते हैं। उसके बाद स्लोवर वन पर रोहित शर्मा का विकेट निकाल लेते हैं, यानी छक्कों का बदला ले लेते हैं। उसके बाद 1 विकेट उन्होंने और लिया, हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड किया, वो भी एक बड़ा विकेट था। कुल मिलाकर 4 ओवर में 40 रन देकर मयंक यादव ने 2 विकेट लिए। पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से एक महंगा स्पेल कहा जाएगा, लेकिन पिच के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा बुरी गेंदबाजी आप इसे नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि क्या स्पीड स्टार मयंक यादव का पूरी स्पीड के साथ कमबैक हुआ है? क्या उनकी गेंदबाजी में आज धार दिखाई दी? दोस्तों, सच्चाई यह है कि चोट की वजह से मयंक यादव की स्पीड में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। पूरी जान लड़ाकर आज गेंदबाजी करते नजर नहीं आए। ये जो आंकड़े मैंने आपको दिखाए 156, 155, 154, अगर मयंक यादव कमबैक कर रहे हैं तो कम से कम इतनी उम्मीद तो रहती है कि कोई गेंद 148, 150 तक जाएगी। लेकिन मयंक यादव की वापसी में आज सबसे ज्यादा स्पीड रही 142.7 की, मतलब 143 का आंकड़ा भी मयंक यादव छू नहीं पाए। 135 की एवरेज स्पीड रही मयंक यादव की, यानी अपनी परछाई नजर आए मयंक यादव। यानी चोट का असर मयंक यादव की स्पीड पर साफ तौर पर दिखाई दिया, बहुत बड़ा डिप आया है। 156 से 143 तक आना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं एक्शन पर भी असर पड़ता है। जब आप खेलते कम हो और चोट की वजह से बाहर ज़्यादा रहते हो तो कहीं ना कहीं मयंक यादव ने इस बात से समझौता किया है। तो क्या फिट रहने के लिए अपनी स्पीड में कम की है, ज़्यादा अब बॉडी को बैंड करके गेंदबाजी नहीं करते, पूरी ताकत मयंक यादव आज लगाते दिखाई नहीं दिए। जबकि वानखेड़े की पिच में अच्छी स्पीड होती है, उछाल होता है, यहां पर ज़्यादा स्पीड निकलती है तेज गेंदबाजों की। भारत के कुछ मैदान ऐसे हैं जहां पर इतने पेस के साथ गेंदबाजी होती है, वानखेड़े उन मैदानों में से एक माना जाता है। दोस्तों, स्पीड का फर्क यह होता है कि पिछले साल मयंक यादव की स्पीड की वजह से उछाल ने बहुत सारे विकेट उनको दिलाए थे। गेंद छक्के की बजाय सीधे आसमान की तरफ जाती थी और कैच आउट बहुत सारे बल्लेबाज हुए। पेस से बीट किया था मयंक यादव ने कई सारे बल्लेबाजों को। लेकिन आज रोहित शर्मा ने जो 2 छक्के लगाए वो स्पीड की वजह से भी लगे। स्पीड कम थी, रोहित शर्मा ने बड़े आराम से स्टैंड में पहुंचा दिया। अगर स्पीड ज्यादा होती तो हो सकता है उछाल थोड़ा ज्यादा मिलता और फिर कंधे तक भी उछाल आ सकता था। वहां पर चांस रहते हैं कि गेंद हवा में जा सकती है। तो मयंक यादव की गेंदबाजी में आज थोड़ी कम धार दिखाई दी। पिछले साल के मयंक यादव की सिर्फ परछाई नजर आए मयंक यादव। लेकिन उम्मीद करते हैं कि लंबे समय बाद उन्होंने कमबैक किया है तो धीरे धीरे फिटनेस भी आएगी, स्पीड भी आएगी। अगर स्पीड नहीं आई तो मयंक यादव नहीं रह जाएंगे। फिर बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं जो आईपीएल में मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज मारने जाते हैं तो कई बार विकेट मिल जाते हैं।
लेकिन जिस गेंदबाज का बल्लेबाजों के मन में खौफ होता है वो पिछले साल के मयंक यादव थे। अभी उस रिदम में मयंक यादव का आना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि वो हर मैच के साथ बेहतर होते जाएंगे। हालांकि पुरानी स्पीड के साथ बिना इंजरी के गेंदबाजी करना भी आसान नहीं है। तो देखना यह होगा कि मयंक यादव उस पेस की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं। आप मयंक यादव की आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ गेंदबाजी को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मयंक यादव फिर से 155-156 की गति से गेंदबाजी करते नजर आएंगे? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।